हिंदुओं से, सनातनियों से मेरी प्रार्थना है, कोई नेता हो, अभिनेता हो, कोई संस्था हो, कोई व्यक्ति हो, किसी के बहकावे में मत आओ, वर्ण संकरता के महापाप से बचो, यदि अपनी प्रजाति को बचाना चाहते हो तो। अंतरजातीय विवाहों का किसी भी अवस्था में समर्थन मत करो। धड़ल्ले से अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, और दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में तो बहुत तेजी से हो रहे हैं। और लड़के लड़कियों को भी लगता है कि क्या माँ बाबूजी क्या कर लेंगे हमारा, थोड़े दिन मुंह फुला के रहेंगे, बाद में फिर सब ठीक हो जाएगा, और सब ठीक हो जाता है। अब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ऐसे हो गए कि वो बड़े उत्साहपूर्वक कहते हैं कि हैं सेठ जी, रुंगटा जी, हैं सेठ जी, और बड़े उत्साहपूर्वक, महाराज जी हमारी बहू है ना, वो ब्राह्मण की लड़की है, बहुत पूजा पाठ वाली है, हमारी बहू ब्राह्मण की पुत्री है। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है, ब्राह्मण की पुत्री है। अब हम पूछते हैं, धर्मशास्त्र की दृष्टि से नाना नानी का भी वही आदर होता है जो बाबा दादी का होता है। पितामह पितामही का जो आदर होता है धर्मशास्त्र की दृष्टि से, वही नाना नानी का आदर होता है। अब वो ब्राह्मण कन्या से पैदा हुआ, ठीक है, अब वो नाना नानी को प्रणाम न करे तो उसको पाप लगे, और नाना नानी को प्रणाम करे तो नाना नानी को पाप लगे। ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न संतति से वो पैर छुआ रहा है। फिर आप जब पिंडदान तर्पण करने बैठेंगे तब आप क्या कहेंगे? आप 1000 चिट्ठी लिख दो, पता गलत हो तो चिट्ठी पहुंचेगी नहीं। श्राद्ध कर्म की यही विशेषता है। श्राद्ध कर्म में बहुत सावधानी रखी जाती है, प्रमाद नहीं किया जाता है। ठीक ठीक नाम गोत्र उच्चारण करके तब पिंड दिया जाता है, तब वो जिसके निमित्त तक जलदान पिंडदान होता है उस तक वो पहुंचता है। वो किसी योनि में हो, किसी लोक में हो, उसी के आहार के रूप में वह पिंड उससे प्राप्त होता है। ऐसा हमारा धर्म, ऐसे हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। अब भागवत का महात्म्य ये है कि इस प्रकार से जो सब प्रकार से वर्ण संकरता को भी प्राप्त हो चुका है, ऐसा प्राणी भी भगवान की कथा सुने तो उसका कल्याण हो जाए। वो इस शरीर से न सुने, प्रेत देह से सुन ले तो भी कल्याण हो जाएगा। ये भगवान की कथा का महात्म्य है। इसलिए वर्ण संकरता अपने परिवारों में मत आने दो। कोई बेटा बेटी स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होता है कि नहीं बाबूजी हम तो नहीं मानेंगे, तो ठीक है, हाथ जोड़ते हैं, देवी तुम्हारे पधारो, हम समझेंगे हमारी बेटी ही नहीं है, हमारा बेटा ही नहीं है, इतनी छाती कर्री करनी पड़ेगी। ऐसा करोगे तो आगे के लोगों को, युवक युवतियों को पथभ्रष्ट होने से आप बचा पाओगे। और नहीं तो सब में है, क्या है, कुछ नहीं, क्या होता है। और पढ़े लिखे लोग और ये सोशल मीडिया और गूगल ऐसी चीज़ें चल गई हैं कि इनमें खोज खोज करके लोग ऐसे ही उदाहरण, वहाँ ऐसा हुआ था, उसने उससे कर लिया, उसने उससे कर लिया, कहाँ पहले भी कुछ नहीं था, अंतर्जातीय सब होता था, इस प्रमाण लोग देते हैं। हम कर रहे हैं तो कौन सा गलत है? ये घोर नास्तिकता के संस्कार है। पाश्चात्य शिक्षा जिसमें धर्म, सदाचार और संस्कार के लिए कोई स्थान नहीं है, और इससे पूरी मानव जाति का संक्रमण हो रहा है।
और ये संक्रमित हिंदू जाति अपने संक्रमण के दोष के कारण स्वयं ही नष्ट हो जाएगी। जो खरे खरे हैं, जिनमें वर्ण संकरता नहीं आई है, ऐसे जो लोग हैं, जो धर्मनिष्ठ हैं, सदाचारी हैं, गौ माता की उपासना करने वाले हैं, देवता गौ ब्राह्मण इन सब का आदर करने वाले हैं, ऐसे लोग ही बचेंगे। बाकी ये चाहे जितनी बड़ी भीड़ हो, जिनमें धर्म सदाचार नहीं है, वर्ण संकरता आ गई है, ये सब के सब नष्ट हो जाएंगे। और एक दो उदाहरण नहीं है, इसके सैकड़ों उदाहरण है। वर्ण संकरता के सैकड़ों उदाहरण है। अभी भी प्रत्यक्ष कितने उदाहरण आप खोजने से आपको मिल जाएंगे। वर्ण संकरता कुल का नाश करने वाली है।